जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के उस खास दिन का जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ये केवल एक तिथि नहीं बल्कि हिंदू धर्म की आस्था, विश्वास और भक्ति का अद्भुत पर्व है। इस साल देवशयनी एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 5 जुलाई को शाम 6:58 पर और इसका समापन होगा 6 जुलाई को रात 9:14 पर। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने, दान करने और प्रभु की भक्ति में लीन रहने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा भी साधक पर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हर महीने 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। लेकिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे विशेष मानी जाती है। इस दिन को देवशयनी एकादशी कहते हैं और इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह चातुर्मास क्या होता है। चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर 4 महीने तक इसी स्थिति में रहते हैं। यानी इस अवधि में भगवान श्रीहरि गहरी निद्रा में लीन रहते हैं। जब स्वयं भगवान विश्राम कर रहे हों तब कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। यह 4 महीने आध्यात्मिक साधना, संयम, भक्ति और आत्मचिंतन के माने जाते हैं। इस दौरान भक्तगण व्रत रखते हैं, पुराणों का पाठ करते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब भगवान हमारे हर भाव को, हर आह्वान को ध्यानपूर्वक स्वीकार करते हैं, भले ही वह निद्रा में हो। पौराणिक मान्यता यह भी कहती है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तब संसार की बागडोर भगवान शिव यानी महाकाल के हाथों में होती है। सृष्टि का संचालन वही करते हैं। इसीलिए यह समय बेहद विशेष माना गया है। यह केवल त्योहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का समय है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक का यह समय भक्तों के लिए ईश्वर से जुड़ने का एक श्रेष्ठ अवसर है। इस दिन व्रत रखने वाले को रात को जागरण करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए और श्रीहरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का फल करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर होता है। तो मित्रों, इस देवशयनी एकादशी पर हम सब भी भगवान विष्णु का स्मरण करें, उन्हें कमल के फूल अर्पित करें, तुलसी की माला चढ़ाएं और व्रत रखकर प्रभु की कृपा प्राप्त करें। इस एकादशी से जीवन को एक नई दिशा मिलती है, एक ऐसी दिशा जो प्रभु की ओर जाती है। देवशयनी की तिथि शुरू हो रही है 5 जुलाई को शाम 6:58 पर और इसका समापन होगा 6 जुलाई को रात 9:14 पर। पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। यही नहीं, इस दिन से चातुर्मास की भी शुरुआत मानी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये चातुर्मास क्या होता है। चातुर्मास का मतलब होता है 4 महीने देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक का समय जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते, क्योंकि माना जाता है कि जब भगवान स्वयं विश्राम में हों तो संसार भी कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है उसके सारे पाप मिटते हैं और उसका जीवन आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है। तो मित्रों, इस 6 जुलाई को आइए हम सभी भगवान श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें, उपवास रखें, दान करें और अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगाएं। मित्रों, अगर आप इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो जान लीजिए इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4:08 से 4:48 तक रहेगा। यह समय भगवान का ध्यान करने और पूजा शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ होता है। फिर आता है अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 2:45 से दोपहर 4:45 तक रहेगा। यह भी शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना गया है। विजय मुहूर्त 3:40 तक इस समय में किया गया कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। निशिता मुहूर्त
यानी रात का विशेष समय रात 12:06 से 12:46 तक है। रात्रिकालीन पूजा करने वालों के लिए ये बहुत शुभ समय है। इसके अलावा अमृतकाल दोपहर 12:51 से 2:38 तक रहेगा। इस समय में पूजा पाठ और मंत्र जाप का विशेष फल मिलता है। इस दिन विशाखा नक्षत्र भी बन रहा है, जो रात 10:41 तक रहेगा। साथ ही साध्य योग भी रहेगा, जो रात 9:26 तक मान्य है। इन सभी शुभ योगों का लाभ उठाकर आप इस एकादशी को और भी फलदायी बना सकते हैं। मित्रों, देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से अद्भुत फल मिलता है, लेकिन अगर पूजा सही विधि से की जाए तो इसका असर और भी शक्तिशाली होता है। आइए जानते हैं कि इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले पूजा करने से पहले पूजा स्थल को गंगा जल या शुद्ध जल से अच्छी तरह पवित्र करें। इसके बाद एक साफ चौकी लें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। अब उस चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। फिर प्रभु को स्नान कराना होता है। पंचामृत से, यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों को मिलाकर स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से उन्हें शुद्ध करें। अब भगवान को पीले रंग के साफ और नए वस्त्र पहनाएं। फिर उन्हें फूलों की माला, तुलसी पत्र और मौसमी फल अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का स्मरण करें, जैसे एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इस दिन की देवशयनी एकादशी की कथा जरूर सुनें या घर में सबको सुनाएं। इसके बाद केले या केसर वाली खीर का भोग भगवान को लगाएं। अब विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। ये बहुत शुभ माना जाता है। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें, घंटी बजाएं और प्रभु से अपने जीवन में सुख, शांति और भक्ति की प्रार्थना करें। प्रिय भक्तों, यदि देवशयनी एकादशी की यह दिव्य कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। जय लक्ष्मी नारायण। इस पुण्य अवसर की महिमा को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ साझा करें। ऐसी ही पौराणिक कथाओं, व्रत विधियों और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली कथा आपसे छूट न जाए। श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हरि ओम।